हरियाणा में आपसे पुलिस प्रशासन प्रणाली नहीं चल रही है ठीक से, प्रशासन आपसे कंट्रोल में नहीं है, दीजिए इस्तीफा, हटिए पद से। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, चला नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते, उतरो। भाजपा भी आज सत्ता में है, कल नहीं होंगी, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। तो केवल एक जिले में हो रही हिंसा आपसे नहीं सुलझ रही है तो फिर लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है ऐसी पुलिस प्रशासन पे। आप कर क्या रहे थे? शिखर धवन का उंगली टूट जाता है तो ट्वीट करने पहुंच जाते हैं, मुकेश कुमार का वो गाना सुनते हैं, ट्वीट करते हैं इस बारे में, न मणिपुर पे संवेदना के 4 शब्द बोलते हैं, न शांति कायम करने के लिए हरियाणा को उनका एक शब्द निकलता है मुंह से। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं जैसे गृहमंत्री, किसकी जिम्मेदारी है बताइए? यदि यात्रा निकाली गई तो प्रशासन कहाँ थी? यदि यात्रा निकाली गई तो मुख्यमंत्री कहाँ थे? कहाँ था गृह मंत्रालय? कहाँ था NIA? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? हथियार जब निकले तो क्या कर रहे थे आप? सवाल तो इनसे बनता है ना। क्या प्रधानमंत्री इन लाशों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री इन लाशों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या पुलिस प्रशासन इन लाशों का जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? हरियाणा सरकार मोनू मानेसर को क्यों संरक्षण दे रही है? जिस दिन मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके बताया कि मैं आ रहा हूँ, हरियाणा पुलिस प्रशासन ने वो वीडियो नहीं देखा, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नहीं देखा? किसने नहीं देखा वीडियो? जब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो क्यों वो अपने बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद जैसे छोटे छोटे संगठनों के सहारे देश में अराजक माहौल पैदा करती है? तो देश ये समझ रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में होने वाली हार का डर उनको दंगा की चपेट में भेज रहा है, और देश को आग लगाने की तरफ जो उनका रुख है ना, ये कटते हुए तन किसके हैं, ये जलते हुए घर किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में ये लुटे हुए गुलशन किसके हैं, बदबख्त फिजाएं किसकी है, बर्बाद नशेमन किसके हैं, रह बरे मुल्क को कौन बता, ये किसका लहू है कौन मरा। नफरत की हवा कुछ इस कदर बहने लगी है कि आगों में लोगों को अब झुलसता हुआ देखना पड़ रहा है। पिछले दिनों सोमवार को नूह जिले में हिंसा भड़की। नूह जिला से हिंसा भड़कते भड़कते हरियाणा के अन्य जिलों में भी पहुंची। और उसके अलावा आपने एक खबर ये भी देखी होगी कि मुंबई और जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में RPF के जवान एक कांस्टेबल सहित 3 अन्य लोगों को गोली मार करके हत्या कर देता है। यकीनन ये कितना भयावह मंजर था। आप ये कह सकते हैं कि नफरत की जो जहर है लोगों के दिमाग में कैसे जा पहुंची है। हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रियांशु कुशवाहा है जो तमाम सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, बोलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने नूह जिला में देखा, नूह जिला के बाद गुरुग्राम में देखा, उसके बाद ट्रेन में भी हादसे देखे, इन तमाम हादसों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, साहिर लुधियानवी की पंक्ति है, ये कटते हुए तन किसके हैं, ये जलते हुए घर किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में ये लुटे हुए गुलशन किसके हैं, बदबख्त फिजाएं किसकी है, बर्बाद नशेमन किसके हैं, रह बरे मुल्क को कौन बता, ये किसका लहू है कौन मरा। क्या प्रधानमंत्री इन लाशों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री इन लाशों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या पुलिस प्रशासन इन लाशों का जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? किसकी चूक है ये? यदि यात्रा निकाली गई तो प्रशासन कहाँ थी? यदि यात्रा निकाली गई तो मुख्यमंत्री कहाँ थे? कहाँ था गृह मंत्रालय? कहाँ था NIA? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? हथियार जब निकले तो क्या कर रहे थे आप? सवाल तो इनसे बनता है ना। सवाल तो सरकार से है कि आप कर क्या रहे थे और अभी तक आप क्या कर रहे हैं? कितनी गिरफ्तारियां हुई है? किनकी गिरफ्तारियां हुई है? पारदर्शिता क्यों नहीं है इसमें? तो ये गिरफ्तारी हो रही है, कह रहे कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी इसमें सम्मिलित है, सब पे कार्रवाई हो रही है। कैसी कार्रवाई हो रही है? आज से लगभग 2 महीने पहले रामनवमी के जुलूस में बिहार में एक हिंसा हुई थी। हिंसा शायद आपको याद होगी। हिंसा के एक दिन के 24 घंटे के भीतर में बजरंग दल के 10 कार्यकर्ताओं को उठाया गया था, बजरंग दल के अध्यक्ष को उठाया गया था, भाजपा के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में किसको गिरफ्तार किया गया बताइए? इसमें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि अब इससे चूंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि कह रहे हैं कि मतलब पत्थरबाजी उधर दूसरे पक्ष की ओर से की गई। देखिए, पत्थरबाजी हुई, नारे लगाए गए, बंदूकें निकाली गई, लाठियां निकाली गई, पत्थरबाजी हुई, ये तमाम बातें सरकार के दायरे में होनी चाहिए, जांच एजेंसियों के दायरे में होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस पे, और सरकार ये तय करे। सरकार को ये तय करना होगा कि गुनहगार कौन है। सरकार को ये तय करना होगा कि किनके वजह से प्रदेश की हालत ख़राब हो रही है, देश की हालत ख़राब हो रही है, और सरकार ये क्लियर करे ना। और नहीं क्लियर कर पा रही है तो देश ये समझ रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में होने वाली हार का डर उनको दंगा की चपेट में भेज रहा है, और देश को आग लगाने की तरफ जो उनका रुख है ना, चाहे वो मणिपुर से देख लीजिए। मणिपुर में इनको चुप्पी तोड़ने में 80 दिन लग गए, और 80 दिन बाद भी जब ये बोले तो केवल 36 सेकेंड, और 36 सेकेंड में छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान, कहाँ का एग्जाम्पल लेके मणिपुर की बेटी को न्याय दिलाने की बात करने लगे, और फिर जस्ट तटस्थ बना हुआ है। मणिपुर की हालत क्या है आज? कोई बताएगा मणिपुर की हालत क्या है? मणिपुर की हालत तो देश देख रहा है, देश के सामने है मणिपुर की हालत। मणिपुर की हालत वही बोल रहा हूँ ना मैं। मणिपुर की हालत आज क्या है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है मणिपुर के मुद्दे पे? आज भी उनकी चुप्पी है। हरियाणा के मुद्दे पे वो चुप है। शिखर धवन का उंगली टूट जाता है तो ट्वीट करने पहुंच जाते हैं, मुकेश कुमार का वो गाना सुनते हैं, ट्वीट करते हैं इस बारे में, न मणिपुर पे संवेदना के 4 शब्द बोलते हैं, न शांति कायम करने के लिए हरियाणा पे उनका एक शब्द निकलता है मुंह से। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं जैसे गृहमंत्री? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? जिम्मेदार है कौन इसका? अब चूंकि इस मामले पे
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है, यहाँ 60,000 जवान हैं, हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दंगा पूरे हरियाणा में हुआ था क्या? नहीं ना, नहीं, बस नूह में हुआ था। तो नूह इलाके में आपको सुरक्षा कायम करने में इतना समय लग गया? पूरे प्रदेश में अगर अराजक माहौल हुआ होता, पूरे प्रदेश की यदि स्थिति खराब हुई होती, तो मुख्यमंत्री ये कह सकते थे कि हम पूरे प्रदेश को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। वैसे स्थिति में क्या होता है कि अगल बगल के जो भी राज्य होते हैं, चाहे वो बगल में राजस्थान हो, बगल में पंजाब हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, यहाँ से जो है वो सैनिक, वहाँ से जो सैनिक होते हैं वो मंगवाए जाते, सीआरपीएफ के जवान मंगवाए जाते। यदि आपके केवल एक जिले में हो रही हिंसा आपसे नहीं सुलझ रही है, तो फिर लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है ऐसी पुलिस प्रशासन पे। आप कर क्या रहे थे? तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदारियों का नहीं है ना सवाल, सवाल जिम्मेदारी का है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि भाजपा को जब ये अनुभूति होती है कि वो हारने वाली है आगामी चुनाव में, जब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो क्यों वो अपने बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे छोटे छोटे संगठनों के सहारे देश में अराजक माहौल पैदा करती है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा वो करती क्यों है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आज मणिपुर का मुद्दा है ना, आज देखिए हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, ऐसा तो एकदम ये तो क्लियर हो गया ना कि ये प्लांटेड था। हरियाणा में जो कुछ भी चल रहा है आज के दौर में भी, आज के दिन में भी जो कुछ भी हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि प्लांटेड था। प्लांटेड कैसे कह सकते हैं? आज मीडिया मणिपुर पे बात कर रहा है क्या? मणिपुर से बड़ा मुद्दा है क्या कोई इस देश में? लेकिन आपने हरियाणा को भी दंगों की आग में झोंक दिया। क्या समझेंगे लोग, क्या समझेंगे देशवासी, क्या मैसेज जाएगा? और आपके नेता, आपके जो छोटे छोटे नेता है संगठन स्तर के, जिला स्तर के, वो लोग क्या कह रहे हैं? उनके बयान देखिए आप, उनके ट्वीट्स देखिए आप, उठा के कह रहे हैं क्या कि 80% जितनी आबादी है वो एक हो जाओ, 80% एक हो जाओ, 20% का डर है। लॉजिक कहाँ है आपका? 80% आबादी को आप 20% का डर दिखा रहे हैं, कहाँ गया लॉजिक? लॉजिक मर गया है क्या आपका? मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे गोलबंदी यहाँ पे भी चल रही है, लोगों को मतलब अभी भी बात दंगे पे ही उकसाने की चल रही है। देखिए उदय प्रताप सिंह की पंक्तियां है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ये लोगों को समझना होगा, यहाँ के देश के लोगों को समझना होगा। हमारी जो भी कमाई है, इस देश की जो भी पूंजी है, इस देश में जो भी आज तक सामाजिक ताना बाना बना है, इस देश के निर्माण में जिन लोगों के खून पसीने लगे हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना है। और हमें अपने पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इस देश को चलाया है, इस देश के सामाजिक ताने बाने के साथ चलते आए हैं, चाहे वो गंगा जमुनी तहजीब हो, आपस में मिलकर रहना हो, एक साथ ईद मनाई है हमने, एक साथ दिवाली मनाई है, हमें शांति का पैगाम देना है, मोहब्बत का संदेश देना है। अगर हम उसे करने में कामयाब होते हैं तो ये दंगा ना कभी होगा और सरकारें आएंगी जाएंगी। भाजपा भी आज सत्ता में है, कल नहीं होंगी, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, तो स्थिति ठीक होगी। लेकिन आपको लगता है कि चूंकि मोनू मानेसर नासिर जुनैद केस में मुख्य आरोपी था, मुख्य अभियुक्त था, और उनकी गिरफ्तारी की भी बात चल रही थी और पुलिस की नज़र में वो फरार चल रहा है, लेकिन मीडिया में आकर के वो इंटरव्यू दे रहा है, फिर आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? यही तो सवाल है ना। राजस्थान की पुलिस क्या कर रही है? नासिर जुनैद के मामले में राजस्थान की पुलिस से भी तो सवाल होगा कि मोनू मानेसर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, और हरियाणा की पुलिस क्यों संरक्षण दे रही है? हरियाणा सरकार मोनू मानेसर को क्यों संरक्षण दे रही है? जिस दिन मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके बताया कि मैं आ रहा हूं, हरियाणा पुलिस प्रशासन ने वो वीडियो नहीं देखा, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नहीं देखा? किसने नहीं देखा वीडियो? यदि आपने नहीं देखा तो आप क्या कर रहे थे बताइए? कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो आप कर रहे थे? तो एक दंगाई था जो वीडियो जारी करके बता रहा है, आपने उसका वीडियो ही नहीं देखा, जो एक हत्यारा है, अपराधी है। नहीं तो हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस बता रही है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तारी करने के लिए भेजी गई थी पुलिस वहाँ, तो करे गिरफ्तार, कौन रोक रहा है? लेकिन फरार चल रहा है ना, तो गिरफ्तार करे, ढूंढे। किस काम के लिए हैं आप? नहीं, आप किस काम के लिए है? आपका एक कांस्टेबल जाकर ट्रेन में गोली मार दे रहा है, आप किस काम के लिए हैं? कांस्टेबल की जो गोली कांस्टेबल जो गोली चलाई, जिसमें एक कांस्टेबल के साथ नहीं, उसमें क्या है? कांस्टेबल ने गोली चलाई, ठीक है, अंत में वो क्या कहता है पता है आपको? हिंदुस्तान में रहना होगा तो योगी मोदी को वोट देना होगा। समझ रहे हैं आप? अर्थ समझ रहे हैं? और इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या वो शख्स जिम्मेदार नहीं है जो शिखर धवन के उंगली टूटने पर ट्वीट करता है, लेकिन देश में जब अराजक माहौल पैदा होता है, जब मणिपुर जल रहा होता है, जब हरियाणा जल रहा होता है, जब दिल्ली में दंगे हो रहे होते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौत कर रहा होता है? क्या उस शख्स की जिम्मेदारी नहीं है? एक शब्द दिल्ली दंगे पे उस शख्स का नहीं है, एक शब्द उसने मणिपुर पे नहीं बोला है, एक शब्द उसका हरियाणा पे नहीं है। क्या जिम्मेदारी है देश के प्रधानमंत्री की? लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने आरपीएफ जवान का चर्चा किया है, उस पर कहा जा रहा है कि वो मानसिक विक्षिप्त था। अब तो उसको मानसिक विक्षिप्त भी बताया जाएगा। अब उसे कहा जाएगा कि वो पागल है, उसे कहा जाएगा कि वो मानसिक रोगी है, उसको पागल खाने में डाल दो। आपने हथियार क्यों दिया उसको? जब उसकी भर्ती हुई थी तो वो क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? बाकी जवान क्या कर रहे थे?
जब वो बंदूक लेके निकला तो आप क्या कर रहे थे, बाकी के जवान क्या कर रहे थे? रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। लेकिन एक सवाल अभी क्या कहते हैं, गुरुग्राम और नूह हिंसा को लेकर के एक सवाल ये भी है, जो कि कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग गोली चलाते हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हुई है, उसमें क्या कहेंगे? मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, क्या जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की, क्या जिम्मेदारी है देश के मुखिया की, देश के प्रधानमंत्री की, मनोहर लाल खट्टर की क्या जिम्मेदारी है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा मांग लेते हैं नैतिकता के आधार पे? दे दीजिए इस्तीफा। जब आपसे नहीं चलेगा राज्य तो इस्तीफा दे दीजिए। मणिपुर आपसे नहीं चल रहा है लेकिन आप बेहई के साथ वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में आपसे पुलिस प्रशासन प्रणाली नहीं चल रही है ठीक से, प्रशासन आपसे कंट्रोल में नहीं है, दीजिए इस्तीफा, हटिए पद से। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, चला नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतरो। लेकिन फिर वही सवाल आएगा ना, चूंकि बिहार में सासाराम में हुआ इस तरीके, बिहार शरीफ में जब इस तरीके का जब हिंसा भड़की तो वो कहेंगे कि फिर वहाँ से नीतीश कुमार क्यों नहीं इस्तीफा दिए? मैं तो वही, नीतीश कुमार के पुलिस जब ठीक जहाँ खड़ी थी वहाँ कोई हत्या हुई? नीतीश कुमार के पुलिस के सामने क्या किसी ने आगजनी की? नीतीश कुमार के पुलिस के सामने क्या दंगा भड़का है? आपको एक वीडियो दिखाइए और देखिए आप कार्रवाई कैसी हुई है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है बिहार के सासाराम में, नालंदा में, बिहार शरीफ में, इतिहास है वो। देखिए किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और शांति कितनी है उसके बाद प्रदेश में। इन अराजक तत्वों को जब तक आप जेल में नहीं डालेंगे, इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे ना तब तक ये मानने वाले नहीं है। तो आपको लगता है ये पूरा खेल सियासी है? एकदम सियासी खेल है। मणिपुर का मुद्दा शांत हो गया ना, मणिपुर का मुद्दा शांत है। अभी कोई कुछ बोल रहा है मणिपुर पे तो चर्चा पहले भी नहीं होती थी, नहीं हो रही है ना, बीच में शुरू हुई थी। हाँ। अब शांत है। अच्छा, अब तो शांत है, ध्यान भटकाने के लिए। अब तो शांत है। तो क्या लगता है ध्यान भटकाने के लिए? ये मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूँ, ये तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है। अच्छा। वो जांच करे, वो हाँ। फैसले दे। ये मेरा मामला ही नहीं है। नहीं, मैं तो यही कहूँगा ना कि दोनों समुदाय के लोग पूरे देश में, ना केवल नूह में बल्कि पूरे देश में आपसी समन्वय के साथ रहें और सरकार ये तय करे कि किसके घर जले हैं, सरकार ये तय करे कि किसकी दुकानें जली हैं। जिनकी दुकानें जली हैं उनको मुआवजा दे, जिनके परिवार के लोग मरे हैं, जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य मरे हैं, जिनकी परिवार की जमा पूंजी समाप्त हो गई है, उनको नौकरी दे, सरकारी नौकरी दे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दंगे की चपेट में आए इन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा।